For presidential speech, I invite Dr. Ayub Khan sir. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला अस्हाबी अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व हाफ़िज़ू फ़ुरूजहुम। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना व अब्सारिहुन्ना व हाफ़िज़ुहुन्ना फ़ुरूजहुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये तमाम जो मैंने पढ़ा है ये दुआई कलिमात है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने संघर्ष आया था तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। मैं उसको 4 पंक्तियों में उसको समराइज़ कर रहा हूँ। ये प्रार्थनीय कलिमात हैं, ये दुआ के शब्द हैं। ज़िंदगी दी है तो हुनर भी देना, पाँव दिए हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था कि बोलना सिखाया तूने, अब मैं जो बोलूं तो इसमें असर भी देना। तो इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ये मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है कि इस पवित्र मंच से, इस पवित्र पावन अवसर पर मुझे कुरान व हदीस की रोशनी में शर्म हया का तसव्वुर, उसकी अवधारणा, इस विषय पर मुझे बात करने का मौका दिया गया है। देखिए, आज के इस दौर में तरक्की के नाम पर बेशर्मी, बेहयाई और नग्नता को फैशन कहा जाने लगा है। और वो जो स्त्री जिसने न केवल महान साइंटिस्ट को जन्म दिया है, उसने महान संतों पैगंबरों को भी जन्म दिया है। और उस महिला को, उस नारी को अल्लामा इक़बाल ने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। वो सब मैं अपनी माँओं बहनों को मैं समर्पित करना चाहूँगा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। मकालात अफलातूत ना लिख सकी, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स नहीं लिखे, ना कोई उसने इन्वेंशंस किए। मकालात अफलातूत ना लिख सकी, लेकिन इसी के शरारे से टू रशर अफलातू, इसी ने उस अफलातून को जन्म दिया। तो उसकी सम्मान, उसका आदर ये कहीं खो रहा है। और उसको प्रस्थापित करने के लिए, जैसे हमने देखा कि हर धर्म इसमें विश्वास करता है कि नारी का सम्मान किया जाए, उसका आदर किया जाए। अब कुरान किस तरह से उस नारी को आदर देने की बात करता है, ये बहुत यूनिक बात करता है कुरान, और बहुत अनोखी बात है। जैसे मैंने एक आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा यह था कि मोमिनों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। इसमें पुरुषों को पहले आदेश दिया गया है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहें, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें। क्यों? पहले पुरुष को हुक्म आया शर्म हया का। हम असल में क्या हम जोड़ते हैं शर्म हया को केवल नारियों से, लेकिन कुरान कहता है कि पहले मर्द को अपनी शर्म हया का पास रखना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि मर्द इंस्टिंक्टिवली वो अग्रेसिव है, उसको वो जल्दी सीड्यूस हो जाता है, वो जल्दी डेविएट हो जाता है। इसलिए पहले उसको कहा गया कि तुम अपनी शर्म हया की पासदारी रखो। फिर उसके बाद कहा गया कि मोमिन औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की वो हिफाजत करें। तो अब हया क्या है? असल में हमारा जो मुद्दा था ये है अश्लीलता के विरुद्ध हमारा एक आंदोलन है। ये नग्नता, अश्लीलता और स्त्रियों का जो अपमान है उसके विरुद्ध हमारा ये आंदोलन है। इस दफे डायलॉग का हमारा उद्देश्य यही है कि उनको जो ईश्वर ने जो स्थान दिया है वो रिस्टेब्लिश किया जाए। वो हम कहीं भूल गए, वो हम तरक्की की दौड़ में वो कहीं भूल गए हैं। तो
हया मतलब होता है शर्म, लज्जा, शराफत, विनयशीलता, शालीनता और आत्मसम्मान। ये कुरान की भाषा में आप इसको इतने शब्दों में उसके समानार्थी शब्द मिलेंगे। अब हया का जो संबंध है वो केवल लिबास से नहीं है, मन से भी उसका संबंध है, उनके बात करने के स्टाइल से भी उसका संबंध है, उनके जमीन पर चलने से भी उसका संबंध है, और उनका बनाओ सिंगार उससे भी उसका संबंध है। एक जगह और अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़रना फी बुयूतिकुन्ना ला तबर्रजना तबर्रजू फिल जाहिलियतिल ऊलिया, कि ए ईमान धारक वालियों, ए ईमान रखने वाली स्त्रियों, अपने घरों में अपनी सीमाओं में रहो। सीमाओं का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें बाहर जाना ही नहीं है, आप अच्छे काम के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन अपनी शालीनता को संभाल कर आपको जाना है। और कहा कि बनाओ सिंगार को न दिखाओ, ईश्वर ने तुमको जो सौंदर्य दिया है उसका इजहार मत करो, उसको लोगों को दिखाओ मत। लेकिन एक और बात कि स्त्री के अंदर तो सजने संवरने का एक इनबिल्ट सिस्टम है उसके अंदर। वो चाहे 4 साल की लड़की हो या 80 साल की महिला हो, उसको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना ये अच्छा लगता है, लेकिन उससे मना नहीं किया। स्त्री को कुरान ने, इस्लाम ने सजने संवरने से मना नहीं किया, लेकिन कहा कि तुम्हारा जो श्रृंगार है ये केवल अपने पति के लिए है, ये उसकी अमानत है, और जो अमानत हो वो ख्याल रखिए वो उसका शील है। तो इसलिए एक और बड़ा शब्द कुरान ने स्त्रियों के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है निसा और दूसरा है मोहसिनात। निसा यानी औरत, मोहसिनात मतलब जो प्रोटेक्टेड है, जिसको प्रोटेक्शन मिला है अपने पिता का, अपने पति का, अपने भाई का, अपने समाज का, उसको मोहसिनात कहा है। तो शर्म हया के इस तस्वुर को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कुरान की 1-2 आयतें आपके सामने रखी। एक और जो है शर्म हया को किस तरह से सूरह क़सस में जो चैप्टर नंबर 22 है कुरान का, उसके अंदर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि एक महिला शर्माते हुए वहाँ आई। वो किस्सा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब घूम रहे थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन महिलाओं की उन्होंने मदद की थी, लेकिन वो जो महिला अपने घर जाकर कहती है अपने पिताजी को कि एक व्यक्ति मिले जिन्होंने हमारी मदद की, लेकिन वो बहुत शर्म वाले थे और वो बेसहारा है। तो उनके पिताजी ने कहा कि उनको लेकर आओ। और जब वो आई तो वो शर्माते हुए आई, मतलब उसकी चाल, उसकी ढाल में भी एक शर्म हया आनी चाहिए। तो ये हदीस का भी एक कंप्लीट मौजू रहा है कि अल हया मिनल ईमान, कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है, जिसके अंदर हया नहीं वो ईमान वाला नहीं। तो हया को न केवल लिबास से बल्कि बोलने से, चलने से, बात करने से, उसके पीछे कारण मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं कि स्त्री को अल्लाह ताला ने एक मैग्नेटिक पावर दिया है। वो मैग्नेटिक पावर है, वो दुनिया की कोई भी स्त्री हो, कोई भी स्त्री हो, उसके लिए सुंदर होना आवश्यक नहीं है, उस मैग्नेटिक पावर से खींचने के लिए कुछ नहीं। इसलिए कहा गया है कि उसको वो अपनी शर्म हया को पास रखे, और अगर वो नहीं रखेगी तो फिर समाज में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो समाज में जो उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें पुरुषों का तो बहुत बड़ा अपराध है ही, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ अपनी माँओं और बहनों की खिदमत में कहना चाहूँगा कि उनका भी व्यवहार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उस बात के लिए। क्यों? देखिए, दुनिया का कोई भी जो धर्म विश्वास करता हो वो स्त्री को कभी भी व्यभिचार की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जिनको बुद्धिजीवी समझते हैं, जो हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपराध उन्होंने नहीं किया। वो क्या हो सकता है? लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने लीगलाइज कर दिया, एक महिला का चीर हरण कर दिया।
ख्याल रखिए, एक चीर हरण के कारण द्रौपदी का चीर हरण हुआ, श्री कृष्ण ने महाभारत वाक़या हो गई। तो लिव इन रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा नुकसान है स्त्री का। दूसरा, विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, इसको भी उन्होंने लीगलाइज कर दिया। अगर कोई महिला ये देखती है कि मेरा पति मेरे से बेवफा हो गया है, तो अब उसके साथ सिवाय रोने कुड़ने के कोई इलाज नहीं है, अब उसके ऊपर कोई भी वो मुकदमा दायर नहीं कर सकती। सोचिए, और जब ये पारित हुआ तो हम खामोश बैठे थे, हमने कहीं से कोई आवाज नहीं निकली कि आप क्या कर रहे हैं, आप विवाह संस्था पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो विवाह संस्था जिससे महान साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, आपने उसी को बंद कर दिया। आज से 50 साल के बाद अगर ये इसी तरह चला रहा तो फिर कोई घर नहीं होगा, और जब घर नहीं होगा तो वहाँ पर कोई दया, कोई प्रेम, कोई सहानुभूति सिखाने वाला नहीं होगा। घर के बारे में एक मराठी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, घर कैसे होना चाहिए। घर असावे घरा सारखे नको तो चार भिंती, घर असावे घरा सारखे नको तो चार भिंती, तिथे असावा प्रेम जिवाळा नको तो नुसती नाती। बंगला बनाने से घर नहीं बनता। Where love, peace and sacrifice dwells, God dwells there। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से शर्म हया का जो कल्पना थी, उसको किस तरह से हमने तरक्की की दौड़ में पीछा छोड़ दिया। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का ये बहुत मूल आधार था। आज भी आप गांव में जाएं, नॉर्थ में जाएं, यहाँ गांव में जाएं तो महिलाएं इतना बड़ा घूंघट सामने रखती हैं बात करने से, और किसी प्राय व्यक्ति से बात इस तरह से टाल देती है कि घर पर नहीं है, हमारे पति घर पर नहीं, मराठी धनी घरी नहीं, ये बोलते हैं। अगर आप कोई अजनबी व्यक्ति गया तो ये वो कहती है, लेकिन हमने उनके साथ उनकी शर्म हया को, और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट वो पुरुष है, ये उसने उसको बाहर निकाला है उस सीमा से उसको बाहर निकालना कोई ये नहीं था। इस्लाम इजाज़त देता है कि एक मुस्लिम महिला बाहर अपनी आवश्यकता अनुसार जा सकती है, वो अपनी सीमा में रहकर बिजनेस कर सकती है, वो शिक्षा दे सकती है, लेकिन उसको इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी सीमाएं क्या हैं। तो ये लज्जा, ये उसका गहना माना जाता है स्त्री का, और गहना सुंदरता बढ़ाता है। तो लज्जा से मतलब केवल ये नहीं है कि केवल आप दूसरे से बात नहीं करें, लज्जा से मतलब हमें उस महिला को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ तक मुझे आज़ादी दी गई है। और कुरान के में तो मैंने आपके सामने रखा, हदीस में भी आपको इस्लाम के इतिहास में कई ऐसे नमूने मिलेंगे जो हया, हज़रत उस्मान जो कंपेनियन थे मोहम्मद साहब के, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते भी उनसे शर्म करते, इतने हयादार थे वो, कि जब वो घर पर आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे होते तो आप बैठ जाते और अपने कपड़े सीधे कर लेते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शर्म और लज्जा का नमूना थी। उन्होंने यहाँ तक के दुआ की कि मरने के बाद भी मेरी शर्म हया कायम रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सादगी और उनकी हया वो एग्जाम्पल्स थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो जो पुरुष है उसको कंट्रोल किया कुरान ने, कि तुमको कंट्रोल में रहना है, तुम्हें अपना ये करना है, क्योंकि वही अग्रेसिव है और वही आक्रमण करने वाला है। अब ये हया का संकट किस तरह से बरपा हुआ है वो आप जानते हैं कि अब बॉयफ्रेंडशिप और गर्लफ्रेंडशिप और डेटिंग, फ्लर्टिंग, ऑब्ससेनिटी, वल्गैरिटी ये अब आम हो गई है। ये धीरे धीरे बोलते ना, इसका आंखों का पानी मर गया है लोगों के। तो हमें ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी कि देखो स्त्री का आदर कैसे किया जाए। अब देखिए, अगर माँ बाप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हया उनके पास है, तो पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो वासना युक्त ना होकर आदर युक्त बन जाएगा। किसी स्त्री के लिए
ये सबसे गर्व की बात होती है कि उसका पति उसके प्रति प्रामाणिक है, वो लॉयल है। उससे बड़ा तोहफा कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, चाहे उसे कुछ ना मिले। मैं समझता हूं कि हर महिला इस बात की से सहमत होगी। अब ये जो हया का संकट आया है, ये जो तूफान आया है, देखिए मैं प्रगति के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन प्रगति के नाम पर यदि चीरहरण होता है तो मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि ऐसा ना हो कि चार दीवारों में बंद करके दिए। ये कोई इस्लाम का तस्वुर नहीं। इस्लाम ने जो अगर कैसे समझते हैं तो उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। अब इस संकट को हमको कैसे दूर करना है? तो पति पत्नी इन संभावनाओं का आदर करें, अपने बच्चों को सदाचार सिखाएं, स्त्री का आदर करना सिखाएं और उसको ये तालीम उसकी भुट्टी में पिलाई जाए। देखिए यथा कर्मम तथा फलम, है ना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा समाज बने जिसके अंदर प्रेम, दया, क्षमा, शांति हो, तो सिवाय स्त्री के आदर के कोई नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति में भी स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है। आज भी एमपी में लोग बाहर जाते हैं तो अपनी छोटी बहन की ही सही उसके चरण छू कर बाहर जाते हैं। मतलब इससे ये समझ में आता है कि आदर कितना है। अब इसका सलूशन क्या है ना? ये तो संकट है, संकटों के बारे में मैंने आपके सामने ये बातें रख दी, कुछ बातें आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी बच्चियों को और बच्चों को हम बैड टच क्या है ये समझाएं कि बैड टच क्या होता है। ये भी एक क्राइम है और बहुत नज़दीक के लोग ये क्राइम करते हैं। अगर आप सर्वे उठाएंगे तो इससे ये पता चलता है। दूसरे ये कि बचपन से बच्चों को ये कहा जाए कि तेरा पूरा लिबास ही तेरा गहना है, उसको पूरे कपड़े हम पहनाएं। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि आज जो लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, अपने आप को ढांकते हैं, लोग उनको रूढ़िवादी कहते हैं या पिछड़े हुए कहते हैं। विडंबना है ये। देखिए इतिहास में जब मानव संस्कृति विकसित नहीं हुई थी तब आदमी पत्तों से अपने आप को ढांकता था। जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ उसने कपड़े पहनना शुरू किया। पहले वो एक कपड़ा पहनता था, फिर दो कपड़े पहने, फिर उसने जूता पहना, फिर मोजे पहना, फिर थ्री पीस, फिर कोट, फिर टाई। मतलब ज़्यादा कपड़े पहनना ये प्रगति की निशानी है ये, और कम कपड़े पहनना ये मतलब हम पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारी नौजवान बहनें, बेटियां वो शॉर्ट पहन कर घूम रही हैं और किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि बेटा तुम क्या कर रही हो, तुम अपने हाथ से अपना नुकसान कर रही हो। तो ये हम सब को मिलकर इस समस्या का समाधान करना है और ईश्वर ने हमको जो कहा उसी में ही हमारी भलाई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जैसा एक बच्चों ने ये प्लेज लिया एक वृक्ष लगाने का, लेकिन बच्चों को साथ में हम ये भी संस्कार दें कि बेटा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पेड़ और भी लगाओ उसी पेड़ के साथ। वो पेड़ है जिसको निदा फाजली ने बहुत अच्छा कहा है पेड़ों के बारे में कि एक पेड़ मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए, एक पेड़ मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के भी घर जाए। हमारे बच्चों को ये संस्कार दें कि बेटा मोहब्बत का पेड़ लगाओ और उस पेड़ का साया पड़ोसी के घर तक जाने दो। तो मैं हमारे रावल साहब के बारे में कह दूँ कि इस प्रोग्राम को यूँ समझिए कि डिज़ाइन उन्होंने किया, सारी कोशिशें की, और यूँ समझिए कि बहुत विनम्रता से फ्लायर तक उन्होंने बनाया। मैं तो सिर्फ उनके साथ बैठकर कुछ डिस्कशन करा और ये उनका बहुत मतलब बड़ापन है, ये उनकी अज़मत है कि मैंने बड़े लोगों के बारे में एक सेंटेंस पढ़ा है कि दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ट्रीट द ऑर्डिनरी पीपल ग्रेटली, दीज आर द ग्रेट पीपल। और इनको मैं तो सिर्फ शुक्रिया शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे सीखता रहूँगा, लेकिन फिर भी ये दो लाइन उनको मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शेर उनके लिए बहुत अच्छा है कि हो पेड़ फलों से झुका हुआ तो समझो कि है यहाँ, हो बर्ग समर से बार तो समझो कि है यहाँ, अजल से शेवै ऐले हुनरा सर को झुकाए रखना।
शेव अहले हुनरा, सबको छुटकाए रखना। और उनका जी फ़लसफ़ा है कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आज इस इंटरफेथ डायलॉग को कामयाब करने की, न केवल शब्दों तक, हमें अमल इस पर करने की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी बातों को बहुत ही प्रेम और शांति से सुना, मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और मैं फिर वही वाक्य कहूँगा जो मेरे बहुत ही प्रिय उस्ताद कहा करते थे कि दुनिया में एक ही बात है जो निर्विवाद है, और वो धन्यवाद है। धन्यवाद कहता है दिल का हरतार शुक्रिया, 100 जुबा से आपका 100 बार शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।